अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारी पंजवानी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट किया था, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था। आज भी इसको आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स आर सिंगुलर। सिंगुलर नॉन सिंगुलर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था। जिसका डिटरमिनेंट 0 है वो सिंगुलर कहलाता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है वो नॉन सिंगुलर कहलाता है। तो इसमें कंडीशन दी कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की, और कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो सबसे पहले हमने कहा अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। इसका डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सिंगुलर, ये शो करता है कि इसका डिटरमिनेंट, ये जो लाइन बनी हुई इससे शो करता है कि डिटरमिनेंट जो है इसका वो 0 के बराबर है। ठीक है, जब 0 के बराबर है तो हमने क्या किया, डिटरमिनेंट निकाला। ए का डिटरमिनेंट ये आएगा, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स 10x, 6 मल्टीप्लाई 5 30 इक्वल टू 0 क्यों लिया, क्योंकि हमें सवाल में ही बता दिया क्या है कि इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा और आप x की वैल्यू निकाल दें। तो इसलिए जो डिटरमिनेंट मैंने निकाला है इसको इक्वल टू 0 रखा है। 30 माइनस का वहां इक्वल टू के वहां जाके पॉजिटिव हो गया। 10 मल्टीप्लाई और x के साथ 10 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 30 डिवाइड बाय 10 आंसर आ गया x इक्वल टू 3। तो मुझे फाइंड आउट करना थे x की वैल्यू, जो मैंने फाइंड आउट कर ली। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू सही है कि नहीं, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ x की जगह आप यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट कर दें। आप 10 x की जगह पुट करेंगे 3, जो मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ, इक्वल टू 30, ओ सॉरी -30 इक्वल टू 0। तो 10 3 30 हो गया, ये भी 30। तो 30 माइनस 30 क्या हो गया, 0 हो गया। और सवाल में यही कहा गया है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। और जो अननोन वैल्यू है इसके अंदर वो फाइंड आउट कर दे। तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, इसके मतलब आपने वैल्यू बिल्कुल ठीक निकाली है। वेरिफिकेशन ये की हुई है, ये आपने करनी नहीं है सवाल के अंदर। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली आपका आंसर, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है वो आप निकाल चुके हैं, ये आपका आंसर हो गया। आपको इस पर नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। ये 2/2 का मैट्रिक्स था। इस तरह के सवाल आपने 9 की मैट्रिक्स के चैप्टर में भी किए होंगे। अब हम आते हैं 3/3 के मैट्रिक्स के ऊपर। करना वैसे ही कोई मुश्किल नहीं है, इक्वल टू 0 रखना है सिर्फ। और बाकी डिटरमिनेंट हमने लास्ट लेक्चर के डिटरमिनेंट निकालना सीखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिटरमिनेंट निकालना नहीं सीखा है तो आप जरूर वो लेक्चर नंबर 5 जरूर जाके देखें, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट निकालना आपको नहीं आता तो ये वाला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो सबसे पहले मैंने कंडीशन रखी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए डिटरमिनेंट 0 के बराबर है। फिर मैंने डिटरमिनेंट निकाल लिया। कैसे निकालते बता चुका हूँ। सबसे पहले 6 लिया हमने, इसकी रॉ इसकी कॉलम हमने हटा दी, बचा -4 2 x and 1। फिर हमने 3 कंसिडर किया, तो सेकंड वैल्यू हमेशा माइनस पे कंसिडर की जाती है। फिर 3 और 6 को हटा दिया, तो 3 2 5 1 बच गया। फिर +7, तो इसकी रॉ और इसकी कॉलम गई, तो बचा 3 -4 5 and x। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -4 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 4, x मल्टीप्लाई बाय 2 2x। इसी तरह 3 1 3 5 2 10, 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x 5 4 20 प्लस का आ गया, क्योंकि -4 था। तो फिर यहाँ पर -4 और -2x, ये दोनों आपस में प्लस माइनस तो नहीं हो सकते, तो इसीलिए 6 अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो। 6 4 24, माइनस का 24 हो गया। 6 मल्टीप्लाई बाय -2x, तो माइनस का 12 हो गया। एंड ये दोनों माइनस हो सकते हैं, तो ये आ गया माइनस का 7। यहाँ पर ये दोनों भी आपस में प्लस नहीं हो सकते, तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, 7 20 140। फिर ये सॉल्व किया, -3 मल्टीप्लाई -7, तो प्लस का 21 हो गया। अब जो वैल्यूज एक्स वाली वो आपस में ऐड हो जाएंगे, और जो बगैर एक्स वाली वो आपस में, जैसे कि -24 प्लस का 21 एंड 140। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 137, और -12x प्लस 21, तो आपके पास बच गया 9x। 137 प्लस का वहां जाके हो जाएगा माइनस का, और 9 मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड। स्टेप में करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप 137 को वहां ले जाएंगे, तो वो हो जाएगा 1 माइनस का 137। 9 या मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। तो आंसर आ जाएगा -137 डिवाइड बाय 9। तो ये आपका एट द एंड आंसर हो गया। तो आई होप क्लियर होगी, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि लास्ट लेक्चर आपने जरूर देखा हुआ हो, नोट डाउन किया हो, चीजें समझी भी हो। तो ये मुश्किल चीज नहीं है, बस आपने वैल्यू निकालनी है जो भी मैटर्स के अंदर अननोन वेरिएबल है उसकी। तो आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडजॉइन निकालना। 9 के अंदर आपने 2/2 का एडजॉइन निकाला हुआ है, ये वो निकाला हुआ है। ये बहुत आसान है, मैं बता भी देता हूँ आपको वापस। इसके बाद आएगा 3/3 का एडजॉइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे उसको बहुत काम है उसका।
क्रैमर्स रूल, मैट्रिक्स मेथड जो हम पढ़ेंगे और भी चीजें हैं, उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले तो हम 2 by 2 का मैट्रिक्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एडजॉइन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइन निकालना है। तो जो आपने 9 क्लास में आपने पढ़ा था एडजॉइन, वो बहुत सिंपल था 2 by 2 का। वो कैसे था बता देता हूँ। आप जो लीडिंग डायगोनल, ये लीडिंग डायगोनल कहलाता है, इसकी आप जगह चेंज कर देते थे। मतलब 3 2 है तो ये हो गया 2 3, रिप्लेस कर देते थे एक दूसरे से। और जो दूसरा सेकंड है, उसमें आप साइन चेंज कर देते थे। तो ये प्लस का 4 था, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 1 था, प्लस का 1 हो गया। बस ये था 2 by 2 का एडजॉइन, बहुत ही सिंपल था। और जो आगे आप एडजॉइन देखने वाला 3 by 3 का, वो उससे ज्यादा ही खतरनाक दिखेगा आपको। खतरनाक नहीं, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है उसको निकालने का। तो वो उसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, और उसके अंदर एक गलती पूरा आपका सवाल गलत कर सकती है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं 3 by 3 के एडजॉइन में। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कम, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपको अच्छे से सीख जाएंगे आप। तो बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसमें क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस कर लें, हल्की सी भी माइनस प्लस की भी गलती पूरा गलत हो जाता है। तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ इस सवाल को करना पड़ा 3 by 3 को। तो देखते हैं आगे 3 by 3 किस तरीके से करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्लियरली समझ आए। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये फायदा नहीं है, आप जितनी भी वीडियोस देख लें, कुछ भी कर लें, आपको समझ में कोई चीज नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छे होते रहेंगे। तो चले भाई 3 by 3 का मैट्रिक्स देख लेते हैं। 3 by 3 का मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने इसको फॉर्म में लिख लिया। मैंने कह दिया सारे नंबर जो सारी वैल्यूज जो है वो ए के बराबर है। अब ये 1 1 क्या है ये पहले बता चुका, फिर रिपीट कर देता हूँ। 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये इस तरीके से मैंने इसको नाम दिया। इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। मतलब A11 का मतलब है 4 की वैल्यू, A12 का मतलब 6। समझे, अभी एग्जांपल के समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब बेसिकली एडजॉइन निकालना कैसे, गौर से देखें। सबसे पहले हमारे पास आएगा A11, तो यहाँ लिख दिया A11। ठीक है, पहली चीज तो ये बड़ा गौर सुनना है आपने कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। फिर जो आपने वैल्यू सेलेक्ट की है, A11 सेलेक्ट हुआ है, तो उसकी रॉ, उसकी कॉलम कट कर दें। उसका कॉलम और रॉ मैंने कट कर दी। बचा क्या 3275। तो मैंने यहाँ लिख दिया मैट्रिक्स के मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाले मैट्रिक्स के अंदर 3275। अब ये बाहर क्या लिखा हुआ है। अब इसका तरीका करने का कि आप -1 लिखेंगे और उसके ऊपर पावर लगा देंगे। ये रूल है, आपको इसके अंदर करना पड़ेगा। इस तरीके से ही इसका मेथड है करने का। आपने क्या किया, -1 लिया। अब देखिए हर जगह -1 लिया हुआ ही लिया हुआ है। A13 हो, A32 हो, 21 हो, 22, हर जगह -1 है ही है। ठीक है, पावर 1+1 कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सा आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिया है। तो यहाँ पर जो भी चीज लिखी हुई होगी, जो भी आप लेंगे वैल्यू, वही पावर में जाएगा। यहाँ पे लिखा है 1 1 तो आप लिखेंगे 1+1। यहाँ पे लिखा है 1 2 तो आप लिखेंगे 1+2। यहाँ पे लिखा है 1 3 1+3। तो जो भी आपकी रॉ कॉलम होगी वो पावर की फॉर्म में आ जाएगी, प्लस की फॉर्म में लिख दी जाएगी। एक फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम थी तो 1+1 कर दिया। -1 आपने सबके साथ लगाना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहला स्टेप आपने करना है, पहली वैल्यू आपने ली 4, सबसे वैल्यू। ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी A11, आपने A11 लिया, सही है। उसको कट किया, उसकी कॉलम और रॉ कट कर दी। वो लिखनी नहीं है, 4 आपने लिखने की जरूरत नहीं है। जो बच गया उसको आपने डिटरमिनेंट वाले मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया। बाहर आपने -1 लिखना है, हर सवाल में -1 लिखना है। और पावर आप क्या देंगे, जो भी रॉ कॉलम होगी जो आपने सेलेक्ट किया है वो ही पावर होगी। यहाँ पे रॉ क्या है, फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम है तो आपने 1+1 लिख दिया। यहाँ पे फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम है तो 1+2 लिख दिया। फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम है तो 1+3 लिख दिया। ठीक है, ये तो हो गया आपने लिखना। अब आगे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, -1 की पावर है 1+1, तो -1 की पावर 1+1 हो जाएगा, तो -1 की पावर हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, जो -1 की पावर 2 होगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो पूरा चीज हो जाएगी 1, +1। सही है, इससे मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सवाल। यहाँ पे क्या हुआ, ये देखें, 5 3 15, 7 2 14। तो 15 -14 हो गया 1। और बाहर भी 1 ही, ये भी 1 हो चुका था, तो 1 1 था 1 ही होता है, तो आंसर आ गया 1 आपका। ये आ गई पहली वैल्यू। आपने पहली वैल्यू इसकी निकाल दी, वो हो गई 1। ठीक है, सेकंड वैल्यू पे आते हैं 1 2 पे। 1 2 पे वैल्यू है 6, उसको कट किया, बचा गया 1 2 2 5। 1 2 2 5 बाहर लिखा आपने -1, पावर दे दी 1+2। ठीक है, 1 5 द 5, 2 2 द 4। ठीक है, 5 -4 होता है 1। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये देखें, यहाँ है -1 की पावर 3, तो पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा ये।
ठीक है, ऊपर इवन थी इसलिए पॉजिटिव हो गया था, तो 1 मल्टीप्लाई -1 आ गया आपके पास -1। ठीक है, आगे बढ़ते 1 3 -1 पावर 1 + 3, तो आपने अब 8 को कट किया, बचा गया आपके पास 1327, 1327 लिख दिया, 1 7 = 7, 2 3 = 6, तो 7 - 6 हो गया 1। ठीक है, और -1 की पावर 4, इवन पावर है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 = 1। ये आपने ये तीनों वैल्यूज निकाल दी, A11 A12 A13, आपने ये 9 वैल्यूज टोटल निकालनी है। आपने ये 3 वैल्यू निकाल दी, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, अब A21 पे आ गए, 21 ये रहा, ये कट गया, बचा गया 6785, 6785 -1 की पावर 2 + 1। आपने ये 9 की 9 वैल्यूज निकालनी है। इसके बाद क्या करना मैं आपको बताता हूँ, एक स्टेप और है, फिर आपका एडजॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। 2 + 1 किया, ठीक है, तो बचा 6 5 = 30, 7 8 = 56। जब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो आएगा -26, बड़े नंबर की साइन लगती है। और जब -1 की पावर 3 सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा -1, क्योंकि ऑड पावर है, तो -1 मल्टीप्लाई -26 तो हो गया +26। ठीक है, इसी तरह A22, अब ये गया और ये गया, बचा गया 4825, 4825, तो 5 4 = 20, 2 8 = 16, ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, 1 हो गया, 20 - 16 आंसर आ गया 4। अब नेक्स्ट है आपके पास 2 3, ये रहा 2 3, इसकी रॉ और इसकी कॉलम कट कर दी, बचा मेरे पास 4627, -1 की पावर 2 + 3, 4 7 = 28, 2 6 = 12, -1 की पावर 5 है, और पावर है तो -1 हो गया, और जब इसको माइनस किया तो 14 आ गया, तो यहाँ आ गया, सॉरी 16 आ गया, तो 16 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 16 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर अब A31 A32 और A33 फाइंड आउट किया है। A31 के लिए मैंने इसको कट कर दिया, बचा गया 6832, 6 2 = 12, 8 3 = 24, -1 की पावर इवन है तो ये 1 आ गया, जब इसको माइनस किया तो माइनस का 12 आ गया, -12 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 12 हो गया। ठीक है, A32 के लिए मैंने ये कट डाउन कर दिया, बचा मेरे पास 4812, 4812, 4 2 = 8, 1 8 = 8, तो 8 - 8 0 हो गया, तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। फिर A33 के लिए हमने ये कट डाउन कर दिया, बचा मेरे पास 4613, 4 3 = 12, 1 6 = 6, तो 12 - 6 हो गया 6। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गए। आपने A11 A12 A13 सबकी वैल्यूज निकालनी है आपने। अब आपने ये सारी वैल्यूज पे पुट ऑन कर देनी है। जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा, ये देखें, अगला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। आपने सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देनी है अपनी अपनी जगह पर। ठीक है, ये मैंने सारी वैल्यूज के अंदर पुट कर दी, जो जो वैल्यूज थे, A11 की, A12 की, A21 की, A23 की, A22 की, A31 31 33, सबकी वैल्यूज को पुट ऑन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करना होता है, लिखा हुआ नहीं है गलती से, तो यहाँ पर जब आप वैल्यूज पुट कर देंगे इसके बाद अप्लाई करेंगे आप ट्रांसपोज। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये स्टेप, बहुत सारे बच्चे नहीं करते या भूल जाते हैं और पूरा सवाल उनका रह जाता है, नंबर नहीं मिल पाते, गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे एडजॉइन के अंदर, वैल्यूज निकालने के बाद A11 A12 सबकी वैल्यूज निकालेंगे, उसको पुट करेंगे, इसके बाद उस मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज अप्लाई करना है। ट्रांसपोज क्या करता है, रॉ को कॉलम बना देता है, ये बना दिया कॉलम इसने, रॉ को कॉलम बना देता है, ये कॉलम बना दिया इसने, रॉ को कॉलम या कॉलम को रॉ, एक ही बात है, मतलब वो चेंज कर देता है, इंटरचेंज कर देता है, रॉ कॉलम कॉलम रॉ बन जाती है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसपोज। तो आपने वैल्यूज पुट करने के बाद ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ही आपने ट्रांसपोज अप्लाई किया, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। देखिए, मुझे पता है पहली बार स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं एडजॉइन 3/3 का, तो कंफ्यूजन होंगी, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, ये नॉर्मल बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे अपने हाथों से, जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक कंफ्यूजन रहेंगी आपको। आपने खुद सॉल्व करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज जरूर इसको सॉल्व करें। इसके एक दो पार्ट्स और भी हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व करें जरूर, बुक के पीछे आंसर मैच करें। अगर कोई मसले मसाइल हैं आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि वो क्लियर करूं आपकी इश्यूज। ठीक है, तो जरूरी है प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करे बगैर नहीं हो सकती मैं आपसे। चलें जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 के इसके ऊपर, ये बुक का पार्ट 3 है। ठीक है, ये सवाल के मैंने एडजॉइन निकालना है, थोड़ा डिफरेंट था इसलिए मैंने कहा इसको भी करवा देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, वही सेम मेथड है जो हमने मेथड अभी अप्लाई किया था, वही तरीका हमने अपनाना है। ठीक है,
सबसे पहले हमने A11 लिया, A11 का मतलब है ये गया, ये गया, ये बचा। फिर A12, A13, A21, 22, 23, ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी। अब सॉल्व पर, ये तो मैंने आपको बता चुका किस तरीके से लिखना है, ठीक है। जैसे -1 की पावर 1+1, -1 की पावर 1+2, -1 की पावर 1+3, ये सब बता चुका हूँ मैं, तो आई होप इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं थोड़े बहुत स्टेप्स बता देता हूँ। अब आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 1 हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो मैंने इसकी जगह लिख दी -1, और बाहर ऑलरेडी माइनस था, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो +1 -1 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये 0 कैसे आया, मैं ये आपको बता रहा था। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -1 लिख दिया, बाहर ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 -1 बराबर हो गया 0 के, ठीक है। तो ये 0 आ गया A1 के लिए। A12 पे आए थे, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, क्या आ गया, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से, और 0 1 0 हो गया। तो इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे, माइनस आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आयोटा बन गया, और जब प्लस आयोटा से हो तो माइनस आयोटा स्क्वायर बन गया, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर के लिए हम सबको पता है कि होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा +1, ठीक है। ये मेरे पास आ गया माइनस आयोटा +1। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पर -1 की पावर है 3, तो इसका मतलब ये -1 ही रहेगा, इसकी साइन चेंज नहीं होगी। तो जब -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा को कर देगा पॉजिटिव, और 1 को कर देगा नेगेटिव, तो ये हो गया आयोटा -1। तो हम लिखते हैं -1 प्लस आयोटा, एक ही बात है, क्योंकि हम नॉर्मली रियल पे लिखते हैं, इमेजिनरी बात पे लिखते हैं, इसलिए -1 प्लस आयोटा लिख दिया। आई होप क्लियर होंगी बात। 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1, तो ये 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा ही रहेगा, क्योंकि -1 की पावर 4 पॉजिटिव ही रहेगी, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, तो 1 प्लस आयोटा ही रहेगा। अच्छा, क्लियर कर देता हूँ। 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 0 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ पर हुआ कि मैं आपको समझाता हूँ, 0 मल्टीप्लाई आयोटा 0 हो गया, बीच में माइनस होता है, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, जब ये माइनस जो है ये अंदर जाके साइन चेंज करेगा, तो माइनस का 1 कर देगा और प्लस का आयोटा कर देगा। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। ये फॉर्मूले के रेट बता दिया मैंने आपको। अब बाहर -1 है, क्योंकि पावर हमारे पास जो है 3 है, तो वो ऑड पावर है, तो -1 अंदर जाके फिर साइन चेंज कर देगा, तो प्लस का 1 हो गया और माइनस का आयोटा हो गया, ठीक है। तो 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा माइनस आयोटा, 0 मल्टीप्लाई दिस तो 0, तो माइनस आयोटा, आपको ये -1 नहीं है, माइनस आयोटा, आयोटा है यहाँ पे, ठीक है, माइनस आयोटा। 1 1 था 1, 0 0 0, तो 1 -1 आ गया, क्योंकि ऑड पावर थी, इसलिए यहाँ -1 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते 3 1 पे, 0 मल्टीप्लाई 1 0 हो गया, और आयोटा मल्टे 1 माइनस आयोटा, तो ये है 0 मल्टे 1 0, फिर आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो माइनस का आयोटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर में पता है -1 के बराबर, तो आ गया मेरे पास -1 और माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया भाई, 1 1 सा 1 हो गया, और 1 माइनस आयोटा मल्टे 1 प्लस आयोटा। अब इसको कैसे सॉल्व किया मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 1 1 था तो 1 आ गया, फिर बीच में माइनस, फिर है 1 माइनस आयोटा मल्टे 1 प्लस आयोटा। इस चीज को गौर से, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ चीजें, अब इस चीज को गौर से देखिए। 1 1 था 1 हो गया, इस पे मैंने अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये बन सकता है एक फॉर्मूले का पार्ट, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, फिर इसको लिख देता हूँ मैं, 1 1 था 1, फिर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए बराबर 1 के, तो ये हो गया आपके पास 1, ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और बाहर भी माइनस है तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 + 1 2, तो 2 - 1 हो गया आपका -1, तो ये इस तरीके से -1 आया है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, तो +1 हो गया, 1 + 1 2, तो 1 - 2 हो गया माइनस का 1। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, तो आंसर आ गया मेरे पास आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वैल्यूज को पुट ऑन करना, मैं आपको यहाँ पुट ऑन करके दिखा देता हूँ। A11 की वैल्यू है 0, A12 की है -1 प्लस आयोटा, A13 की वैल्यू आपके पास है 1 प्लस आयोटा,
ठीक है। फिर हमारे पास A21 की है 1 माइनस आयोटा, A22 की है माइनस आयोटा, A23 की -1, फिर A31 की है -1 माइनस आयोटा, इसकी -1 एंड देन आयोटा। ये वैल्यूज आ गई। इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करना है, ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आंसर है हमारे पास। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, हमने ट्रांसपोज अप्लाई किया और हमारे पास ये आंसर आ गया है। आई होप आपको क्लियर होंगी। ठीक है, ये देखें ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज हैं यही। ठीक है, फिर इस पे ट्रांसपोज अप्लाई होगा तो रॉ कॉलम और कॉलम रॉ बन जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। आई होप आप लोग क्लियर होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें एडजॉइंट सीखना, जो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप आप लोग सारी चीजें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 को वाइंड अप करेंगे क्वेश्चन 5 till 7 करके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।